आज एक बार फिर हमारे यूनिटी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर हमारी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, लेकिन हमारे सहयोगी समय समय पर चुनावों का अपडेट लोगों को हमारे चैनल द्वारा देते रहते थे। लेकिन आज हमने सोचा कि हम अपने चैनल द्वारा लोगों को चुनावी मुद्दा को लेकर के वीडियो पहुंचाएं, और आज हम दौरा करते हुए कोपा आदर्श नगर पंचायत में हाजिर है। कोपा तो यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, जैसे ही हम लोग एंट्री मारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर नेता जो यहाँ से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जो है हम लोगों का उनसे मिलना हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ का जो चुनावी माहौल चल रहा है उन्हीं से पहले बात करके यहाँ का माहौल जानने की कोशिश करें। तो हम उनसे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी सर, आपका हमारी यूनिटी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है और हम जिला अध्यक्ष हैं यहाँ से मऊ आम आदमी पार्टी से। जी, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी से आप जिला अध्यक्ष हैं? जी। तो यहाँ पे जो चुनावी माहौल चल रहा है, आप इसको किस तरीके से लेना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव जो है सिराज भाई को हम लोग लड़ाई जा रहे चेयरमैन पद के लिए, और आपसे बता दें कि ये चुनाव हम लोगों के लिए जो है एक सबसे बड़ा बेहतरीन मौका है आम जनता के लिए। आम जनता दिल्ली में देख रही, पंजाब में देख रही है, लेकिन यूपी में नहीं देख रही है कि जितना बढ़िया तरीके से काम आम आदमी पार्टी वाले कर सकते उतना कोई नहीं कर सकता। चाहे सफाई की बात हो, चाहे गंदगी दूर करने की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, नाली की बात हो, यहाँ तक कि हम लोग का नारा भी है हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स माफ। दूसरी ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है यहाँ पे बिजली की व्यवस्था जो बेहतरीन करेंगे जो है। और हम लोग देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग जो वहाँ पे आपने कहा कि बुनकरों का मैटर ना, हम लोग जब जगह पे आते हैं ना तो उस जगह पे हम लोग लड़ाई भी लड़ते हैं। जो बातें आप कह रहे हैं, क्या ये नगर निकाय चुनाव स्तर पर अगर आप लोग जीत करके आते हैं तो जिस तरीके से दिल्ली में, पंजाब में, तो क्या उस तरीके से अगर जीत करके आते हैं तो इस नगर पंचायत में भी काम होगा? सर, हम जीतेंगे तो जो ज़बरदस्त काम होगा, और ये आपसे बता रहे हैं कि हम जीते चाहे हारे, हम लोग बेहतरीन काम करेंगे और करवाएंगे, ये वादा है। आप कहीं भी पता कर सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी सत्ता नहीं है ना, विपक्ष में भी हम लोग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी जो है आवाज़ उठाते हैं, आज उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो उस तरह से आवाज़ उठाता हो। एक कोई व्यक्ति बता दीजिए जो विपक्ष की आवाज़ है, अगर वो विपक्ष की अगर कोई आवाज़ है तो वो है माननीय संजय सिंह जी। अगर आप मऊ की बात करेंगे तो आप पता कर लीजिएगा विक्रमजीत सिंह के बारे में कि विक्रमजीत सिंह ने क्या क्या किया और किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं। कोई एक नेता बता दीजिएगा जिस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तब चाहे वो आपके जो जिला अस्पताल का मैटर हो, शिक्षा का मैटर हो, तहसील का मैटर हो, चाहे वो खतौनी का मैटर हो, चाहे रेलवे स्टेशन का मैटर हो, चाहे वो स्कूल का मैटर हो, चाहे बाउंड्री का मैटर हो, हम लोग हर मुद्दे पर लड़ते रहते हैं। सड़क का मैटर हो, नाली का मैटर हो, इसलिए लड़ते हैं। हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन आम जनता के हित के लड़ते रहते और लड़ते रहेंगे, क्योंकि रीजन क्या, आम आदमी पार्टी आ गई है। सामने वाले को जो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है कि जो जनता के हित के लड़ती है और जनता को सीधे लाभ पहुंचाती है, क्योंकि सरकार का काम होती है कि सीधे जनता को लाभ पहुंचाए, जनता के हित के बारे में सोचे, और जनता के हित के बारे में सोचने वाली पार्टी है तो वो सिर्फ है आम आदमी पार्टी। जी सर, आप जैसे बिजली पर भी काम कर रहे हैं, हम लोगों का मैटर जो है बिजली पर चल रहा था, बिजली के पासबुक को लेकर के मुलायम सिंह के दौर में 72 रुपया जो है रेट फिक्स किया गया था, वो भी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जैसे ही योगी सरकार आती है उस पर मैटर आता है। ज़्यादा दिनों तक जो है उस पर समस्या चली, उस पर फिर फैसला आता है 400 रुपया फी लूम। तो क्या सर इसके लिए गरीबों के लिए या काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि 400 रुपया अगर बिल है, ज़्यादा लाइन न मिलने की वजह से वो बुनकर जो है 400 रुपया बिल अदा नहीं कर पाएगा, तो क्या आम आदमी पार्टी इस पर आवाज़ उठाने का काम करेगी? सर, ऑलरेडी जो है सर हम लोग जो है दिल्ली में जो राज्यसभा में जिस मैटर को जो ला चुके हैं, दिल्ली में तो ऑलरेडी आपको सारा चीज़ पता है, सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे तो 400 है ही, उसके लिए 400 के बाद जो आप घर में आप बिजली पंखा चलाएंगे उसका एक अलग से बिल देना पड़ रहा है। सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। बुनकर एक गरीब वर्ग है जो अपनी मेहनत करती है, रोजी रोटी करती है। अगर बुनकरों के लिए अगर कोई सोच सकता है तो आम आदमी पार्टी सोच सकती है, क्योंकि गरीबों के लिए सबसे जो है अगर हितैषी कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। हम लोग इसके लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, ये हम लोग का वादा है कि हम लोग बुनकरों को इंसाफ दे के रहेंगे। ये बिजली का हुआ। रही बात फिर दूसरी जो बुनकर की मजदूरी को लेकर के सबसे बड़ा मसला है,
जब से मैंने होश संभाला है इस कारोबार में, मैं देख रहा हूँ कि सब चीज़ें की जो है मजदूरी बढ़ती जाती है, रेट बढ़ता जाता है, लेकिन ये जो बुनकर की मजदूरी है, अगर 100 रुपया साड़ी है तो वो 100 रुपया साड़ी है, वो 90 रुपया हो जाती है, 110 रुपया नहीं होती है। तो क्या आपके चेयरमैन साहब अगर हो जाते हैं तो इस पर आवाज़ उठाने का काम करेंगे? देखिए, इस मुद्दे पे हम लोग बहुत पहले भी गहन कर चुके। जब हम विधानसभा का चुनाव लड़े थे मऊ सदर से, तब हमने बुनकरों भाइयों से बात की समस्या के बारे में पता किया। मेरी ऑलरेडी बुनकरों भाइयों से वहाँ पे कुछ बात भी चल रही है कि जैसे जो वो मेहनत कर रहे हैं और बीच में बिचौलिया जो है उसका मज़ा ले रहे हैं। उस 100 रुपये का साड़ी को जो है वो जाके 1000 रुपये में बेच देते हैं, लेकिन बेचारा गरीब वर्ग जो है उसी तरह से पड़ा हुआ है। 1000, 2000, 5000 वो कमाते हैं, लेकिन मजदूर गरीब ही रहते जा रहा है। लेकिन जो बीच वाले जो आदमी हैं वो बिचौलिया जो बढ़िया प्रॉफिट पा रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि एक इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाए कि एक हब हम लोग बनाते हैं, वो सबको पता रहे कि हाँ यहाँ पे डायरेक्ट साड़ी सेल होती है। यहाँ पे बुनकरों के लिए जो व्यवस्था बने कि जहाँ पे डायरेक्ट आदमी पहुँचे, वो सीधा लाभ जो है सीधे जो गरीब वर्ग को मिले कि हाँ ये इनका है। इस तरह के सिस्टम हम लोग बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और ये हम लोग को प्लानिंग चल रही है। ये सिस्टम है हम लोग का। जी अजय साहब, जैसे ही आपने कोपागंज में के लिए, तो यहाँ लोगों का रुझान आपने क्या देखा? बहुत ज़्यादा प्रेम, इतना प्रेम तो विश्वास मत मानिएगा, हमें लग रहा है कि वो सर आँखों पे उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप काफ़ी लेट कर रहे हैं। रीज़न क्योंकि वो सभी पार्टियों से पक चुके हैं, सभी पार्टियों से पक चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनकी सोच अभी बदलना है। सोच बदलना कि मतलब कुछ पैसे पे चले जाते हैं, ये इस तरह की सोच बदलना पड़ेगा। पैसा आप 2-4 दिन खाएंगे भाई, लेकिन आपको अगर तकदीर बदलनी है, अपना जनरेशन बदलना है, तो आपको आम आदमी पार्टी ही लानी पड़ेगी। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा एक बेहतरीन होता है जिसके कारण से जो जनरेशन बदल सकती है। नहीं तो एक बुनकर का बेटा बुनकर ही फिर वही काम करेगा जो है। अगर बुनकर का बेटा चाहता है कि अगर वो बेहतरीन कुछ का, तो अपने बेटे को तालीम दे। हमने देखा है कि हमारे यहाँ बुनकर के कई बच्चे बहुत बड़े अधिकारी बने हैं, लेकिन हर बच्चा नहीं बन पा रहा क्योंकि माहौल नहीं मिल पा रहा है। अगर शिक्षा, अगर पढ़ाने की बात करें, अगर तालीम देने की बात करें, अगर हम बोल दें कि बहुत बढ़िया जगह तालीम देना है, तो गरीब वर्ग जो है वहाँ पे नहीं उनको जो तालीम मिल पा रही, क्योंकि तब 3000-4000 रुपये फीस है सिर्फ। अभी किताब कॉपी के छोड़ दीजिए बात, जो है ये पैसा कहाँ से लेकर आएगा गरीब? और ये व्यवस्था जो सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है, जो गरीबों के लिए जो है बेहतरीन स्कूल का व्यवस्था करती है, बेहतरीन जो है उनके लिए खेल कूद की व्यवस्था करती है, जो जिस लायक है उस तरह की व्यवस्था की जाती है। ये सिर्फ सोच आम आदमी पार्टी करती है। सर, चुनाव में आपने ये कहा कि पैसा लेकर के लोग वोट अपना बेच देते हैं, ये आखिर कौन सी समस्या लोगों के सामने आती है कि लोग पैसा लेकर के अपना चुनाव में जो है वोट बेचने का काम करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे गरीब वर्ग बहुत ज़्यादा है। गरीब क्या है ना, कुछ चीज़ बढ़िया चीज़ कोई पा जाता ना, तो सोचता है कि वो आए थे और ये हमको खिलाएं। वो वाले तो नहीं खिलाते हमें जो है, वो 2-4, क्योंकि गरीबी इस तरह की, अगर गरीबी नहीं रहती ना तो आदमी इस तरह से करता भी नहीं। वो यहाँ सिर्फ गरीबी भूखमरी के कारण से जो लोग परेशान है, कुछ लोग अभी उनके दिमाग में इस तरह से बैठा हुआ है, इस नाते से वो चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये गरीबी या तालीम वाली या पढ़े लिखे लोग शिक्षित रहेंगे, उस दिन लोग समझेंगे, उस दिन बात जातिवाद और धर्मवाद पे नहीं होगा। उस समय बात से विकास पे बात होगा कि कौन बढ़िया विकास कर सकता है, हम उसे ही मत करेंगे। और उस मुद्दे पे सबसे बड़ी पार्टी अगर आती है तो आम आदमी पार्टी आती है। जी सर, मैंने जब से होश संभाला है, तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव में आती हैं, गरीबी मिटाने का काम करती हैं, लेकिन क्या कारण है कि डे बाय डे जो है हमारा हिंदुस्तान गरीब होता जाता है? देखिए, हम बता रहे हैं आपसे, ये बहुत बेहतरीन आपने प्रश्न पूछा, और ये देश को विकास करने का सबसे बड़ा जो है, अगर कुछ मुद्दे पर अगर हम लोग काम कर लें, जैसे हम लोग करते क्या हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी क्यों नहीं रहे? जैसे हम हैं, अब मेरे जो है 2 बच्चे हैं, अब 2 के 4 बच्चे होंगे, 4 के 8 होंगे, बढ़ रहा है, रोज़गार नहीं बढ़ रहा है, जगह वही है, सीमित है। जब सीमित है तो ऑटोमेटिक जो है उसके लिए जो कोई विकास उस तरह से नहीं हो रहा है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर जो है हम जो भ्रष्टाचार जिस तरह से फैलते जा रहा है, जो पैसे वाले, जो अमीर व्यक्ति, उनके पास पैसा ही पैसा होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है, उनको गरीबी से वो परेशान है। जो लोग जो है आज के डेट में उनके पास शाम, मजदूर वर्ग के पास ये स्थिति है कि वो सुबह जो है वो खाने के लिए है और शाम को उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो तो सिर्फ खाने के बारे में सोचेगा ना भाई। अगर इस तरह की बातें हैं तो आगे नहीं सोच पाएगा। और जब ये सब चीज़ों को छुटकारा पाना है तो हम लोग को कुछ चीज़ों को सोचना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पर लगाम लगानी पड़ेगी, जिसमें बहुत जनसंख्या का है, और उससे सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं
होगा तब तक ये चीज़ नहीं होगा। और सरकार जिस तरह से सरकार मनमाना काम करती है उसी के लिए हम लोग लोकपाल बिल लाना चाहते हैं। और लोकपाल बिल तभी आ पाएगा जब हम लोग की जो सत्ता जो देश में रहेगी। और लोकपाल का मतलब है कि वो सरकार के हाथों में नहीं रहेगी, जिस तरह CBI ED है ना, उस तरह से नहीं। वो लोकपाल का एक अलग नीति रहेगा कि हाँ वो खुद जो चाहे सरकार पे हो चाहे किस पे वो जांच कर सके निष्पक्ष भाव से, तब जाके देश अपना विकास कर पाएगा। ठीक है, ये तो मतलब स्टेट और केंद्र लेवल से बातें थी। अब हम आते हैं नगर पंचायत के लेवल पर। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किन के बीच लड़ाई चल रही है, कौन विजयी होने वाला है? देखिए यहाँ सीधे हम लोग लड़ाई जो है ना किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि विकास पे बात करते हैं। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग इतिहास बदलने के रिकॉर्ड पे करेंगे कि हम लोग जो कम से कम आए हैं तो इतिहास बदलेंगे। और हम लोग का जो नाम भी अब गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड में है कि 70 में से 67 सीट पाने वाला व्यक्ति जो है आम आदमी पार्टी है। तो ये हमारे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष साहब थे। इन्होंने अपनी बातें बहुत अच्छे अंदाज में लोगों के सामने बयान की कि अगर आम आदमी पार्टी कोपा नगर पंचायत से आती है तो यहाँ पे हर तरीके का विकास करने का प्रयास करेगी और ऐतिहासिक काम करने का इन्होंने संकल्प लिया है।